सूर्य भेदन यानी सूर्य नाड़ी से श्वास लेना और फिर चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ना, फिर से चंद्र नाड़ी बंद करके सूर्य नाड़ी से श्वास लेना और चंद्र नाड़ी से छोड़ना, इसे कहते हैं सूर्य भेदन। भेदन मतलब छेदना, काटना। हम क्या करते हैं, सूर्य नाड़ी को काट के चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ते हैं, तो इसे सूर्य भेदन कहते हैं। सूर्य भेदन करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि सूर्य नाड़ी, सूर्य गर्मी का प्रतिनिधित्व करता है और चंद्र नाड़ी शरीर में शीतलता का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य नाड़ी हमारे शरीर के दाहिने हिस्से, राइट साइड को फॉलो करता है, राइट साइड प्रतिनिधित्व करता है, और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर के लेफ्ट हिस्से, हमारे बाएं हिस्से पर उसका प्रभाव होता है। मस्तिष्क में देखें तो सूर्य नाड़ी का प्रभाव लेफ्ट हेमिस्फीयर पर, बाएं मस्तिष्क पर होता है, और चंद्र नाड़ी का प्रभाव दाएं मस्तिष्क पर होता है, राइट हेमिस्फीयर पर। मस्तिष्क में ये दो नाड़ियों का क्रॉस कनेक्शन है। हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी लेफ्ट ब्रेन का काम है क्रियाशक्ति, कार्यशक्ति, स्फूर्ति, मेमोरी पावर को इंक्रीज करना। तो सूर्य भेदन प्राणायाम करने से हमारे शरीर में क्रियाशक्ति का विकास होता है, क्रिएटिविटी का विकास होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। तो देखते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम भी शुरुआत में 5 आवर्तन से शुरू करें, 5 राउंड से, फिर धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। प्रणव मुद्रा बना के चंद्र नाड़ी को बंद करना, सूर्य नाड़ी से पहले पूरा श्वास बाहर निकाल देना, फिर धीरे धीरे श्वास लेना। इस तरह से सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास होगा। राइट नॉस्ट्रिल यानी सूर्य नाड़ी से श्वास लेना, लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी चंद्र नाड़ी से श्वास छोड़ना। कंटिन्यू लंबे समय तक इसी तरह से करते रहना। प्राणायाम के अभ्यास में श्वास लेने और छोड़ने का एक प्रॉपर मेजरमेंट है। जब हम श्वास लेंगे तो जितना श्वास लिया है उससे ज़्यादा लंबा श्वास छोड़ेंगे। यानी आपने 5 सेकंड श्वास लिया तो कम से कम 10 सेकंड श्वास छोड़ना है। अगर आप 10 सेकंड श्वास छोड़ने में असमर्थ हैं तो कम से कम 7 सेकंड श्वास छोड़ना ज़रूरी है। जितना श्वास लेते हैं उससे ज़्यादा श्वास छोड़ें। हमारे शास्त्रों में उसका एक सूत्र भी है कि 1 जेम 4 जेम 2, यानी आपने 5 सेकंड श्वास लिया तो 20 सेकंड तक श्वास को रोके अंदर, और फिर 10 सेकंड तक श्वास को छोड़े। हर एक प्राणायाम एक कुंभक के साथ किया जाता है, लेकिन शुरुआत में प्राणायाम सिर्फ श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया के साथ ही करें। अभ्यास बढ़ने पर धीरे धीरे कुंभक उसमें जोड़ दें और फिर कुंभक के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। डायरेक्टली कुंभक के साथ प्राणायाम का अभ्यास न करें। सूर्य भेदन प्राणायाम देखते हैं कुंभक के साथ।
आपने देखा इस तरह से श्वास लेके श्वास को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार अंदर रोकना है और फिर धीरे धीरे लंबा श्वास छोड़ना है। इस तरह कुंभक के साथ भी प्राणायाम का अभ्यास होता है। लेकिन शुरुआत में बिना कुंभक के सिर्फ श्वास प्रश्वास की क्रिया से ही प्राणायाम करें। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, कफ और वायु जैसी समस्या धीरे धीरे दूर होती है, जोड़ों के दर्द आर्थराइटिस है उसकी समस्या भी धीरे धीरे दूर होगी। सूर्य भेदन प्राणायाम करने से पाचन शक्ति का विकास होता है, क्रिया शक्ति का विकास होता है, मेमोरी इंक्रीज होती है, शरीर से आलस्य दूर होता है, कफ की समस्या दूर होती है। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास गर्मी के दिनों में नहीं करना चाहिए, ठंडी के दिनों में करना चाहिए। ठंडी में सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास करने से शरीर में गर्मी बढ़ने से ठंडी के सामने हमारे शरीर का रक्षण होगा।